दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अमिताभ आनंद और द हिंदू एडिटोरियल में आज का टॉपिक है ग्राउंड ब्रेकिंग। ग्राउंड ब्रेकिंग जो होता है वो मतलब होता है एक नया बदलाव, एक बहुत बड़ा बदलाव की बात कर रहे हैं, उसे उसे कहते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग। ठीक है। As the Ram temple gets underway, India must put the past of a communal struggle behind। यह कहा जा रहा है कि चूंकि अब जो है राम टेम्पल यानी कि राम मंदिर जो है वो तैयार हो रहा है, वो बन रहा है, इंडिया को जो है अपने पास्ट को यानी कि अपने अतीत को, किस चीज़ के अतीत को, ऑफ ए कॉम्युनल स्ट्रगल, ये जो सांप्रदायिक संघर्ष है उसके अतीत को जो है पीछे रखना पड़ेगा या पीछे रखना चाहिए। मस्ट पुट द पास्ट ऑफ ए कॉम्युनल स्ट्रगल बिहाइंड। The Bhumi Pujan or the groundbreaking ceremony for the construction of a grand temple for Lord Sri Ram in Ayodhya on Wednesday marks an end and a beginning। ये जो भूमि पूजन है या फिर जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, ये जो भूमि पूजन या कह सकते हैं ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेरेमनी है, समारोह फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रांड टेम्पल फॉर लॉर्ड श्री राम इन अयोध्या ऑन वेंसडे। ये बुधवार को जो अयोध्या में भगवान श्री राम के लिए जो एक भव्य मंदिर का जो निर्माण के लिए जो भूमि पूजन या फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो था या सेरेमनी जो था बुधवार को, ये एक मार्क्स, ये एक रिप्रेजेंट्स करता है एन एंड एंड अ बिगनिंग, एक शुरुआत की भी और एक अंत की भी ये रिप्रेजेंट करता है, ये दर्शाता है, ये बताता है। What it ends and what it begins can both be interpreted in different ways। जो यह अंत करता है और जो यह शुरुआत करती है, इस दोनों को जो है आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है अलग अलग तरीकों से। हाउ इंडिया कलेक्टिवली, कैसे इंडिया जो है सामूहिक रूप से मैक्स मीनिंग आउट ऑफ इट, इस चीज़ का अर्थ निकालता है। कलेक्टिवली यानी कि सामूहिक रूप से इस चीज़ का अर्थ निकालता है। कैसे ये डिफाइन करेगा, ये परिभाषित करेगा फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी देयर हेयर ऑन, यहाँ से जो है कंट्री का यानी कि देश का भविष्य को जो है वो परिभाषित करेगा। वन व्यू इज दैट, एक दृष्टिकोण यह है या एक विचार यह है कि दैट द राइजिंग राम टेम्पल सिग्निफाइज द एंड ऑफ परसीव्ड ह्यूमिलिएशन ऑफ द हिंदूज एंड द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू फेज ऑफ देयर पॉलिटिकल एसेंडेंसी। ठीक है ना। एक दृष्टिकोण क्या है, वो यह है कि ये जो राइजिंग, जो बढ़ता हुआ जो राम टेम्पल है यानी कि बढ़ता हुआ ये जो राम मंदिर है वो सिग्निफाइज करता है। सिग्निफाइज का मतलब टू मीन, यानी कि दो चीज मतलब होता है, टू मीन या टू शो। ये दर्शाता है किस चीज का, द एंड ऑफ परसिव्ड ह्यूमिलिएशन, ये जो कथित जो अपमान है हिंदूज का, ठीक है ना, हिंदू लोगों का जो एक कथित अपमान है उसकी समाप्ति, उसके खात्मे को ये दर्शाता है, ये बताता है। और शुरुआत एक नए चरण के ऑफ देयर पॉलिटिकल एसिडेंसी, यानी कि उसकी जो राजनीतिक उत्थान के एक नए चरण की शुरुआत को ये बताता है, या कह सकते हैं आप इसका मतलब यह है राइजिंग राम टेम्पल का। यानी कि एक व्यू जो है वो यह है कि ये जो बढ़ता हुआ राम टेम्पल है, ये जो मंदिर है, वो इस चीज़ को बताता है कि अब जो है हिंदूज़ के जो परसिव्ड ह्यूमिलिएशन था यानी कि कथित जो अपमान था वो खत्म हो चुका है। और हिंदूज़ का जो पॉलिटिकल एसेंडेंसी है यानी कि राजनीतिक उत्थान जो है उनका, उसके नए चरण की शुरुआत होती मतलब कि दिखाई दे रही है, इस चीज़ को सिग्निफाई करता है। दूसरा जो दृष्टिकोण है, द अदर इज दैट इट डिनोट्स और सिग्निफाइज एक ही चीज़ है। यानी कि ये डिनोट्स करता है, ये दर्शाता है क्या, द एंड ऑफ स्ट्राइव, ये संघर्ष के खात्मे को या संघर्ष के समाप्ति को दर्शाता है, जिसने इंडिया के पोटेंशियल को फॉर डिकेड्स, दशकों से जो है ये बाधित कर रखा था, एक तरीके से बांध रखा था। एंड हेराल्ड्स, और ये और चीज़ एक चीज़ दर्शाता है, ये हेराल्ड्स करता है, हेराल्ड में शुरुआत करना, अ न्यू डॉन ऑफ फ्रेटर्निटी अमंग रिलीजियस कम्युनिटीज़, यानी कि धार्मिक समुदायों के बीच
एक मतलब कि भाईचारे के नए किरण, एक नई किरण या नए भाईचारे के एक नए विचार को का एक शुरुआत को दर्शाता है ये, ठीक है ना। द एंड एंड द बिगिनिंग, ये जो शुरुआत, ये जो मतलब कि खत्म या समाप्ति और जो शुरुआत है, देयरफॉर आर नॉट जस्ट ओपन टू इंटरप्रिटेशन, ये जो मतलब कि दोनों यानी कि एंड भी, ठीक है, और जो बिगिनिंग यानी कि समाप्ति भी और शुरुआत भी, इसलिए जो है आर नॉट जस्ट ओपन टू इंटरप्रिटेशन, ये न केवल जो है, केवल यहाँ पर जस्ट मतलब केवल, आर नॉट ओनली ओपन टू इंटरप्रिटेशन, ये केवल व्याख्या के लिए ही खुले नहीं है, दे होल्ड द पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंज, इसमें जो है संभावनाएं हैं, किस चीज के, बदलाव की संभावनाएं हैं। For those who yearn for a temple at the site which they believe is the exact spot of Sri Ram's birth, the journey so far has been tumultuous and violent. यानी कि उन लोगों के लिए जो चाहते थे या जिनकी इच्छा थी एक मंदिर की, at the site of which they believe, at the site, उस स्थल पर जिसको कि वे मानते हैं, इज द एग्जैक्ट स्पॉट ऑफ श्री राम्स बर्थ, वो श्री राम के जन्म का जो है एकदम सटीक स्थल है, जो उस स्थल को मानते हैं। तो उनके लिए जो ये इच्छा थी कि एक टेम्पल हो, वहाँ पर एक टेम्पल का निर्माण किया जाए। यर्न फॉर मतलब इस इच्छा होना किसी चीज़ का, ठीक है ना, बहुत ही तीव्र इच्छा होना। हु यर्न फॉर अ टेम्पल, जिसकी तीव्र इच्छा थी एक मंदिर का उस जगह पर जिसको वे मानते हैं कि एग्जैक्ट स्पॉट है श्री राम के बर्थ का। द जर्नी सो फार, उनके लिए जो ये यात्रा है ना अब तक का, ठीक है ना, सो फार हैज़ बीन ट्यूमल्टियस, बड़ा उथल पुथल कर रहा है और बड़ा हिंसक रहा है। A Muslim place of worship that stood there for 464 years was demolished in 1992 to make way for the temple. एक जो मुस्लिम पूजा स्थल जो था, जो वहाँ खड़ी थी 464 साल के लिए, ठीक है ना, 464 सालों से जो है, जो वहाँ पर खड़ी थी एक मुस्लिम पूजा स्थल, उसे ढहा दिया गया, उसे ध्वस्त कर दिया गया था 1992 में, टू मेक वे फॉर द टेम्पल, यानी कि मंदिर के लिए रास्ता बनाने के लिए इसे ध्वस्त कर दिया गया था, इसे ढहा दिया गया था, ठीक है, जो कि एक सीरियस क्राइम था, एक बड़ा गंभीर अपराध था अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ये एक गंभीर क्राइम था लास्ट ईयर, पिछले साल, दैट हैंडेड ओवर, जिसने ये सुप्रीम कोर्ट ने हैंड ओवर किया, यानी कि सौंप दिया इस साइट को हिंदूज को, ठीक है ना। द प्रोपोनेंट्स का मतलब होता है सपोर्टर्स, समर्थक जो है, इस जो प्रोपोनेंट्स हैं टेम्पल के, मंदिर के, मस्ट कंसीडर, उनको विचार करना ही चाहिए इस अवसर को, दिस मतलब कि ये जो मंदिर निर्माण का जो ये अवसर है उसको जो है प्रोपोनेंट्स ऑफ द टेम्पल के जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो समर्थक हैं, उसको मस्ट कंसीडर दिस एन ओकेजन, इसको एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, ताकि जो है प्रयास किया जा सके कि कॉन्सिलिएशन ओवर कॉन्क्वेस्ट, यानी कि जीत के ऊपर, यानी कि विजय के ऊपर सामंजस्य को जो है बढ़ावा दिया जाए या उसको तरजीह दिया जाए। डायलॉग ओवर डाइट्राइव, यानी कि निंदा या आक्षेप के ऊपर जो है संवाद को तरजीह दिया जाए। एंड ट्रैंक्विलिटी ओवर ट्रायम्फलिज्म, और विजय के ऊपर जो है शांति को तरजीह दिया जाए, ठीक है ना। तो इसको ये करने के लिए जो है जो प्रोपोनेंट्स टेम्पल के, उसको इस अवसर को इस रूप में देखना चाहिए, या इस बात को इस रूप में विचार करना चाहिए। द सेरेमनी इटसेल्फ मैनिफेस्टेड मल्टीपल पॉसिबिलिटीज फॉर द कंट्रीज फ्यूचर, ये जो सेरेमनी है, ये जो समारोह है, अपने आप में दर्शाता है या दिखाया है कई सारे पॉसिबिलिटीज़ को, मतलब कि मल्टीपल संभावनाओं को, फॉर द कंट्रीज फ्यूचर, देश के भविष्य के लिए जो है कई सारे संभावनाओं को ये सेरेमनी बताया है, ये सेरेमनी दर्शाया है। इन सिंबोलिज्म एंड रेटरिक, यानी कि प्रतीकात्मक रूप से भी और रेटरिक में भी, यानी कि जो भाषणबाजी, जो बयानबाजी जो हो रहा है उसमें भी जो है, ये जो लाइन ऑफ सेपरेशन है बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, यानी कि स्टेट एक तरह के राज्य और रिलीजन के बीच जो लाइन ऑफ सेपरेशन है, एक अलगाव का जो एक रेखा है, उसको ऑमिनसली क्रॉस्ड कर लिया गया, यानी कि बड़ा
अपशगुन तरीके से, अनिष्ट मतलब अशुभ तरीके से जो है उसको उसको पार कर दिया गया, खास करके नोटेबली बाय द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि खास करके जो प्राइम मिनिस्टर की जो भूमिका थी उसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भूमिका इसमें जो थी उससे जो है ये अशुभ तरीके से जो है इस लाइन ऑफ जो सेपरेशन जो है दोनों के बीच, स्टेट और रिलीजन के बीच, उसको सिंबॉलिज्म के रूप में भी और रेटरिक के रूप में भी जो है इसको पार कर दिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। इन हिज स्पीच, अपने भाषण में जो है हाउएवर उन्होंने हालांकि उद्धृत किया है लॉर्ड राम्स के एडहेरेंस को, यानी कि लॉर्ड राम जो पालन करते थे किस चीज़ का, जस्टिस का, न्याय का, फेयरनेस यानी कि निष्पक्षता का, और इम्पैथी फॉर द वल्नरेबल यानी कि जो कमज़ोर लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति का जो वो पालन करते थे, उस चीज़ को उन्होंने उद्धृत किया है, उस चीज़ का हवाला दिया। ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज वैल्यूज़ फॉर द प्रेजेंट, उन्होंने जो है वर्तमान के लिए जो है इन मूल्यों के महत्व पर जो है उसने जोर डाला है, या उस पर जो है एम्फेसाइज किया है। बट वाइल आउटलाइनिंग अ रोड मैप फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर, इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट इकोड फैमिलियर ट्रॉप्स ऑफ सेक्टेरियन पॉलिटिक्स। हालांकि वो जो है जब मतलब कि वो आउटलाइनिंग कर रहे थे रोड मैप को, यानी कि एक तरीके जो योजना बना रहे थे इंक्लूसिव फ्यूचर के बारे में, यानी कि समावेशी भविष्य के बारे में, जो एक रोड मैप तैयार करते वक्त जो है उन्होंने क्या किया, उनका जो इंटरप्रिटेशन था ऑफ द पास्ट, अतीत का जो इंटरप्रिटेशन था उनका, उसमें जो है प्रतिध्वनित हुआ किस चीज़ का, फैमिलियर ट्रॉप्स ऑफ सेक्टेरियन पॉलिटिक्स, यानी कि सांप्रदायिक राजनीति का जो है एक विचार, एक चिर परिचित विचार जो है उसमें प्रतिध्वनित हुआ उनके इंटरप्रिटेशन में, पास्ट के इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, जब वो मतलब कि इंक्लूसिव फ्यूचर के रोड मैप को आउटलाइन कर रहे थे या उसको बता रहे थे। रीलिटिगेटिंग हिस्टोरिकल wrongs has rarely been the foundation for a harmonious and prosperous future, यानी कि फिर से विवाद उत्पन्न करना या फिर से विवादित करना, ठीक है, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को, जो ऐतिहासिक रूप से जो गलत हो चुके हैं, जो इतिहास में यानी कि पूर्व में जो गलत हो चुके हैं उसको फिर से विवाद में लेकर आना, हैज़ रेयरली बिन द फाउंडेशन, वो शायद ही जो है एक नींव रहा है किसके लिए, हारमोनियस एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर के लिए, यानी कि एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध भविष्य के लिए जो है एक शायद ही एक नींव रहा है, ठीक है ना, एक फाउंडेशन रहा है, ठीक है ना, मतलब कि बहुत ही रेयरली बिन द फाउंडेशन। अगर मान लीजिए आप जो हिस्ट्री में मान लीजिए सपोज इसी की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि पहले ये राम टेम्पल हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है उसमें मस्जिद बना दिया गया। लेकिन ये जो रॉन्ग्स हुए थे, मान लीजिए सपोज उस समय रॉन्ग्स हुए थे, तो उसको जो है फिर से जो रीलिटिगेट करना, यानी कि उस पर फिर से विवाद खड़ा करना, वो मतलब कि इस जो एडिटोरियल है उसके अनुसार जो है ये शायद ही कभी मतलब कि एक फाउंडेशन रहा है किसका, एक हारमोनियस एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर का। कहा जा रहा है कि भारत के मामले में इनमें से बहुत सारे चीज जो हैं, मैनी ऑफ देम जो है आर एन आउटकम, ये जो है परिणाम रहे हैं किस चीज़ के, ऑफ इट्स अनप्लीजेंट इनकाउंटर विथ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, यानी कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ जो भारत का जो अनप्लीजेंट इनकाउंटर रहा है, जो टकराव रहा है, उसी का परिणाम है ये बहुत सारी चीज़, ठीक है ना। रिसेंट पाथ ब्रेकिंग स्टडीज़, ये पथ प्रदर्शक जिसको कह सकते हैं, जो स्टडीज़ आए हैं, जो अध्ययन आए हैं जेनेटिक्स के ऊपर, ठीक है ना, यानी कि आनुवंशिक को लेकर जो है, आनुवंशिकी को लेकर जो एक रिसेंट स्टडीज़ आया है, पाथ ब्रेकिंग स्टडीज़, उसने खुलासा किया है, उसने सामने रखा है इंडिया के पास्ट को, भारत के अतीत को। ये भारत का अतीत कैसा था, और बीइंग अ मेल्टिंग पॉट का मतलब क्या होता है, वो ऐसा जगह जहाँ पर भिन्न भिन्न लोग, भिन्न भिन्न विचार एक साथ रहते हैं, उसे मेल्टिंग पॉट कहते हैं। तो इसने खुलासा किया है भारत के इतिहास को, भारत के अतीत को किसके रूप में, एक जो है एक मेल्टिंग पॉट रहा है भारत
पॉपुलेशंस का और कल्चर्स का ओवर मिलेनिया, यानी कि सहस्राब्दियों में, यानी कि सहस्त्रों सालों से, यानी कि हजारों हजार साल से जो है यहाँ पर जो है पॉपुलेशन और कल्चर्स का जो है ये एक मेल्टिंग पोट रहा है इंडिया। और यह जो है ये खुलासा हुआ है कि इसमें जेनेटिक्स को लेकर जो एक स्टडीज़ हुई है, पाथ ब्रेकिंग स्टडीज़, उसमें एक खुलासा हुआ है इंडिया मस्ट पुट द एक्रिमोनियस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ रिलीजियस इशूज बिहाइंड इट, ठीक है ना। यानी कि इंडिया को जो है, भारत को जो है ये जो एक्रिमोनियस बड़ा तीखा बड़ा कड़वा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो है, यानी कि राजनीतिक जो एक लामबंदी है किस चीज़ के ऊपर, रिलीजियस इश्यूज़ पर, यानी कि धार्मिक मुद्दों पर जो हम लोग देखते रहे हैं कि एक तीखा राजनीतिक लामबंदी जो किया जाता है, उस चीज़ को जो भारत को जो है अब पीछे रखना चाहिए एंड लुक फॉरवर्ड, और आगे बढ़ना चाहिए किसकी तरफ, टू मॉडर्न सेकुलर गवर्नेंस की तरफ, यानी कि एक आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष गवर्नेंस की तरफ, शासन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, ये जो मंदिर का जो निर्माण है, यानी कि मंदिर निर्माण जो है, ये एक लॉजिकल रिजल्ट है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक तार्किक परिणाम है। इट शुड मार्क द एंड ऑफ एन ओल्डर बीटर फेज ऑफ इंडिया, ये जो है इसमें जो है क्या होना चाहिए, एक समाप्ति होनी चाहिए एक ओल्डर और बीटर फेज ऑफ इंडिया, भारत का जो एक भारत का एक पुराना कड़वा जो चरण है उसकी समाप्ति होनी चाहिए, और शुरुआत होनी चाहिए किस चीज़ की, बिगिनिंग ऑफ ए न्यू हार्मोनियस फेज, और एक नए सामंजस्यपूर्ण चरण के जो है एक शुरुआत होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का एडिटोरियल कैसा लगा आपको, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।